हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 13 जनवरी 2025 और अभी हम देखने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक्स टूल में आज के दिन क्या वेगा की वैल्यूज़ क्रिएट हुई हैं। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि हमारे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जब वेगा की वैल्यू 3 बार ज़्यादा गैप के साथ, सिग्निफिकेंट गैप के साथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है, तब आप एंट्री बना सकते हो, जो कि हमारा एनालिसिस है। तो उसी एनालिसिस के आधार पे आज हम लोग देखने वाले हैं आज के दिन हम कहाँ पर एंट्री बना सकते थे, कहाँ पर हम लोग ट्रेड ले सकते थे हमारे अकॉर्डिंग। तो ये टूल हमने 9:16 पर स्टार्ट किया था और हम लोग अभी 11:25 के आसपास का टाइम देखते हैं। यहाँ का टाइम क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू 3 बार चेंज हुई है। 11:25 पर वैल्यू थी -12, 11:26 पर वैल्यू थी -9, 11:27 पर वैल्यू थी -6। तो यहाँ 3 बार वेगा की वैल्यू में सिग्निफिकेंट गैप आया है, जिसमें ये नेगेटिव में डिक्रीज़ हुई है। और नेगेटिव में वैल्यू का डिक्रीज़ होने का मतलब है मार्केट डाउन गया है। और उससे पहले का डेटा अगर आप चेक करो तो यहाँ हम लोग 11:20 से देखते हैं। देखिए यहाँ पर है -13, यहाँ पर है -11, फिर वापस से -14, -13, -13। यहाँ कहीं भी लगातार 3 बार कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन जैसे हम 11:25 पर आते हैं तो 11:25 पर आया -12, फिर -9 और फिर -6। और अभी इसी वैल्यू को हम लोग, इसी टाइम को हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग चार्ट जो है वो डाउन का होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आ गया निफ्टी का चार्ट और ये है 11:25, 11:24, 11:25, 11:26, 11:27 और यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट डाउन है, जैसा कि वेगा की वैल्यूज़ ने प्रेडिक्ट किया था। तो यहाँ पर आपको जो देखना है और जिस चीज़ पर नोटिस डालना है हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, वो है कि कब वेगा की वैल्यू में 3 बार, मिनिमम 3 बार चेंज आ रहा है ज़्यादा गैप के साथ। तो इसमें ऐसे अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक है और अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही है तो आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ले सकते थे इधर। पर इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि ये सारे टूल्स जो भी बनाए जाते हैं ये आपको असिस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, आपकी ट्रेडिंग को ईजी करने के लिए और आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, आपकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बनाए जाते हैं। ये हर बार सही प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है, हर बार वैल्यू एकदम एक्यूरेट नहीं आ सकती है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। यहाँ अगर आप 10:28 पर अगर ध्यान दोगे, 10:28, तो यहाँ पर वैल्यू 3 बार इंक्रीज हुई है, 3 बार चेंज आया है। जैसे -16 थी 10:28 पर, -18 थी 10:29 पर, फिर -23 थी। तो यहाँ माइनस में वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब मार्केट अप जाना चाहिए। बट जब हम लोग यहाँ पर चार्ट में शिफ्ट करते हैं तो 10:28, 10:27 और 10:29 यहाँ वैल्यूज़ उतना भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं की, क्योंकि वो वापस नीचे आ गया। तो अगर हम लोग यहाँ पर कहीं अपना स्टॉप लॉस लेते तो शायद वो उतना अच्छे से हमारे फेवर में वर्क नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर वो स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाता। तो एक चीज़ जो आपको अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि किसी भी टूल की एक्यूरेसी 100% नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ 11:25, 11:26, 27 पर मैच कर गई ईजिली। तो आप यहाँ पर अगर कहीं स्टॉप लॉस लेते वेगा वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पर प्रॉफिट ट्रेड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर वेगा वैल्यूज़ उतना अच्छे से प्रेडिक्शन नहीं कर पाई। तो ये कुछ प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं। कोई भी चीज़ 100% नहीं हो सकती है। अगर वो सही प्रेडिक्ट कर रही है तो कई चांसेस ऐसे भी होंगे जहाँ पर ये उतना अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही है तो आप अपनी प्रोबेबिलिटी इससे इंक्रीज कर सकते हैं और एंट्री लेने में ये आपकी हेल्प कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच एनालिसिस।